हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको 4 नए वैकेंसी के नोटिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूं। 4 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर अंडर जो है वो काम करती हैं। उनमें ये वैकेंसीज के नोटिफिकेशन अलग-अलग पोस्ट के लिए जारी किए गए हैं। सभी की सभी परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर जितने भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और क्या-क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ये सारी जानकारी के लिए पूरा अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लेना ताकि कोई भी आगे आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन से। तो पहला ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर काम करने वाले नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एनएचएआई में डेप्यूटी मैनेजर आईटी की वैकेंसीज जारी की गई हैं जो कि परमानेंट रहेंगी आपकी वैकेंसीज और इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1 लाख से ऊपर की होने वाली है और साथ ही साथ इसमें आपको सेंट्रल डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है। इसमें आपकी पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर आईटी की, जिसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें और एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एज लिमिट रखी गई है 30 साल की। आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए। ब्रांचेस कौन-कौन सी एलिजिबल रहेंगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस इनमें अपनी क्वालिफिकेशन आपने की हो या फिर एमसीए अगर आपने किया है तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपने गेट 2026 का एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में। इसमें एज में रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 5 अगस्त 2026 की। तो 5 अगस्त तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूं तो nhai.gov.in पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। आते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे। दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसीज के लिए जारी किया गया है। ये वैकेंसीज निकली हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है और यहाँ पर ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं और यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ अगर आईटीआई किया है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स की कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसीज हैं तो यहाँ पे ब्रांचेज एलिजिबल हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आईटीआई किया है तो फिटर ट्रेड, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 15,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो 12,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और आईटीआई पास कैंडिडेट हैं तो 9,696 आपको मंथली स्टाइपेंड इसमें दिया जाएगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 28 जुलाई 2026 और इसके लिए अप्लाई करना कैसे है, आपको एज क्राइटेरिया क्या रहेगा तो आपकी एज 18 से 26 के बीच में हो, आपने अपना ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा किया है तो 2024 या उससे बाद किया होना चाहिए। इससे पहले के कैंडिडेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए ही ये क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि आपको अप्लाई जो करना है, अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया होगा, आईटीआई पास कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। यानी कि यहाँ पर ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई करेंगे nats.education.gov.in पे जाके और जो आईटीआई ट्रेड पास कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे apprenticeshipindia.org पे जाके। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एस्टेब्लिशमेंट को यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका सीएसआईआर की तरफ से और सीएसआईआर
का जो एक सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ये वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 3 अगस्त 2026 तक। वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, जिसके लिए 28 साल एज लिमिट रखी गई है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी मंथली होगी 39,000 रुपये की, और इसमें 7th सीपीसी के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारे आपको मिलेंगे। अगर आपने 10th पास किया है, आईटीआई किया हुआ है, या फिर नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास, जो ट्रेड में वैकेंसीज हैं उन ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड्स एलिजिबल हैं आपके, अगर ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स एलिजिबल हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक मोटर व्हीकल और डीजल, फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इसके बाद नेक्स्ट हैं इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स, फिटर ट्रेड। तो इनमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर के लिए हैं 14 वैकेंसीज, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक की हैं 4 वैकेंसीज। इसी तरह से अलग अलग वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है इनकी cmeri.res.in। यहाँ पर 3 आपके पेपर कंडक्ट होंगे, जो कि एक ही दिन में कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पेपर होगा, पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, और पेपर 3 में आपके जो ट्रेड में आपने पढ़ाई की हुई है उसके बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। पेपर 1 में सिर्फ आपको पास होना है, और पेपर 2 और 3 के मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो लास्ट डेट से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। इसमें आपको 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसमें आपकी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। पहली जो पोस्ट है यहाँ पे वो है इंजीनियर सी, दूसरी है इंजीनियर बी, तीसरी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी, चौथी है ट्रेड्समैन ए की पोस्ट। यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग पे स्केल आपका रहेगा, और ऑनलाइन माध्यम से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे इंजीनियर सी की पोस्ट के लिए लेवल 11 का पे मैट्रिक्स रहेगा, इंजीनियर बी की पोस्ट के लिए 10 का, इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी की पोस्ट के लिए 5 लेवल का पे लेवल आपका रहेगा, और ट्रेड्समैन ए के लिए पे लेवल 2 आपका रहने वाला है। इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो इंजीनियर सी की जो वैकेंसीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जिसके लिए आपने एमएससी या इंजीनियरिंग डिग्री किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साथ ही साथ 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी ने एमटेक डिग्री किया है तो एक्सपीरियंस उसमें नहीं चाहिए, आपने सिर्फ एमटेक की डिग्री की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पे दूसरी जो पोजीशन है आपकी, उसके लिए एमएससी इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या फिर एमटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किया हो। आपकी जो एज लिमिट है वो 35 साल यहाँ पर रखी गई है। दूसरी जो इंजीनियर बी की पोस्ट है, इसके लिए आपने एमएससी या इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में की होनी चाहिए, और 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो आपने, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कर रहे हैं तो एमएससी या फिर इंजीनियरिंग डिग्री आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में की होनी चाहिए। इसके बाद है इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी की वैकेंसी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जिसके लिए डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, और 28 साल एज लिमिट है। और इसके बाद मैकेनिकल की पोस्ट है, जिसके लिए आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या फिर डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी का, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके बाद पोस्ट है ट्रेड्समैन की, जिसके लिए आईटीआई किया हो इलेक्ट्रिकल में, या फिर एयर कंडीशनिंग में, या फिर मैकेनिकल में, या फिर मशीनिस्ट, टर्नर, या फिर फिटर में, और 28 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026 की। 31 जुलाई 2026 से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और बाकी इसकी नोटिफिकेशन पीडीएफ, चारों की चारों नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें जाके आपको मिल जाएगा। तो यही था पूरा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।